इसे मानसिक चिकित्सालय भिजवा दिया और 10 वर्षों तक इनका ये लोभ रुपयों के लिए ये जीवित रहा। और 10 वर्ष पश्चात जब हिरेन मानसिक चिकित्सालय से बाहर आया तो उस अवसर का लाभ उठाया कमल ने। इन्होंने एक बार फिर जो करता धरता थे हिरेन की जायदाद के, प्रभाकर जी और रूपक जी की हत्या उन्होंने कर दी और उसके आरोप में हिरेन को फंसाया। साल पागल खाने में बिताने के बाद अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। आप इसे घर ले जा सकते हैं। ही इज नॉर्मल। अब वीरेन, इधर इधर, घबराओ मत वीरेन, हम लोग तो तुम्हें लेने आए हैं। हिरेन क्या हुआ? वो यहाँ पर भी आ गए। गाड़ी तेज चलाओ ना। वो आ गए, वो यहाँ पर भी आ गए। क्या सोच रहे हो हिरेन? डरने की कोई बात नहीं है। आओ चलो अंदर चलो। देखो, ये तुम्हारा कमरा है। पूरे 10 साल हो गए हिरेन, लेकिन आज तक मैंने इस कमरे की किसी भी चीज को छुआ तक नहीं। सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अपनी भाभी को आवाज लगा देना। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो। आप हिरेन को इस घर में क्यों लाए? क्योंकि ये घर हिरेन का भी है। पिछले 10 साल में क्या तुम ये भी भूल गए? पड़े रहने देते उसे वहीं पे। मुझे तो उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। देखा कैसे अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। मैं सब कुछ देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। और रहा सवाल हिरेन का, तो वो यहीं रहेगा। घर में हम सब लोगों के साथ रहेगा तो उसका डर निकल जाएगा। समझ में आई बात आपके? लेकिन इस मुसीबत को कब तक संभालेंगे? हमारी भी तो अपनी प्रॉब्लम्स हैं और इस हिरेन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ? खिड़की पर। हिरेन वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है हिरेन। शांत हो जाए।
मैं सच कह रहा हूँ भैया। हिरेन वहां कुछ भी नहीं है। ये क्या था रूपक? चमगादड़ था। चमगादड़? इतने सारे चमगादड़ अपने घर की छत पे क्या कर रहे हैं? चले जाओ, चले जाओ। हिरेन! हिरेन क्या हुआ हिरेन? वहाँ खिड़की पर वो चमगादड़ है हिरेन। देखो घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं, वो अंदर नहीं आएंगे। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। हिरेन देखो वो अंदर नहीं आएंगे, वो थोड़ी देर में अपने आप ही चले जाएंगे। तुम शांत हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी ना। शांत हो जाओ। मार देगा, मार देगा। हिरेन ये क्या हुआ? अंदर 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 मैंने कहा था ना मार देगा। मार दिया उन्होंने, मार दिया, मार दिया। शुक्रिया। रूपक, 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 रूपक! वो उन्होंने मारा। मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ना वो खिड़की के पास उन्होंने मैंने नहीं मारा। हम बात कर रहे हैं हिरेन शाह की, जिन्होंने 10 साल पहले अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन की अमानवीय रूप से हत्या कर दी थी। उसे समाज को खतरा होने के डर से अदालत ने उसे मेंटल असाइलम भेजने का दंड दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि 10 साल बाद जब वो वापस लौटा, हिरेन ने अपने चचेरे भाई रूपक और भाभी सुप्रिया की ठीक उसी तरह हत्या की जैसे उसने अपने परिवार की थी। अब देखने वाली बात यह है कि हिरेन जैसे मानसिक रोगी को क्या समाज में रहने का हक है? तो आपका ये मानना है कि हिरेन वो निर्दोष है? जी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आपके इस विश्वास का आधार? He is suffering from social anxiety and panic disorder. वैसे इस विषय में ज्ञान तो है मुझे, लेकिन अगर आप विशेष हिरेन के केस के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताएंगी तो। इस बीमारी के मरीज कभी भी किसी भी इंसान के सामने आने से बहुत ही हिचकिचाहट महसूस करते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने विचार किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि किसी की परछाई या फिर किसी की आवाज़ सुन ले तो इतना डर जाते हैं कि अपना मुंह तक छुपा लेते हैं। शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हो जाते हैं, किसी का खून करने की तो दूर की बात, वो किसी पर हाथ भी नहीं उठा सकते। देखिए सुधा जी, आपकी चिकित्सा पे संदेह नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स और फोरेंसिक विभाग पर पूरा विश्वास है मुझे। उनका ये कहना है कि घटनास्थल पर केवल हिरेन के हाथों और पैरों के छाप पाए गए। अब ये कैसे हुआ या इसमें कितनी सच्चाई है, ये सब मैं नहीं जानती, और मैं बस इतना जानती हूँ कि 10 साल पहले जब उस पर खून का इल्ज़ाम लगा था तो उसे पागल खाने भेज दिया था, और इस बार अगर उसका गुनाह साबित हुआ तो उसे फांसी लगा देंगे। आपकी भावना समझ रहा हूँ मैं सुधा जी, किंतु साथ में ये साक्ष्य भी तो है जो ये कहते हैं कि हत्या हिरेन ने ही की है। पाठक जी, आपका और मेरा प्रोफेशन एक ही है, फर्क बस इतना है कि आप काला कोट पहनते हैं और मैं सफ़ेद। बाकी काम तो हम दोनों का एक ही है, लोगों की जान बचाना, राइट? रही बात हिरेन के केस की, वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसका केस लेना चाहते हैं या नहीं। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप एक बार हिरेन से मिल लीजिए। सुधा जी, हिरेन में आपका विश्वास मुझे विश्वास दिला रहा है कि इस केस में जो दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं जाऊंगा उससे मिलने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। खुले।
हिरेन साहब ये लाठी लेके जाइए। लाठी क्यों? अंदर जो आदमी है बहुत खतरनाक है, शायद लाठी से काबू में आएगा। देखो मेरे भाई, ये लाठी की भाषा पशुओं को नियंत्रण में रखने के लिए काम आता है। मनुष्य को नियंत्रण में रखने के लिए प्रेम की भाषा ही काफी है। खोलो तुम। कौन हो तुम? चले जाओ वरना वो आ जाएंगे। वो कौन? वो तुम्हें भी मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे, वो सबको मार देते। नहीं। हिरेन, मेरा नाम केडी पाठक है। मुझे अपना दोस्त समझो। बैठ सकता हूं मैं? हिरेन, बाहर लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुमने रूपक और सुप्रिया को मारा है। मैं जानता हूं तुमने ऐसा नहीं किया। तुमसे पूछना था, क्या जानते हो तुम इसके बारे में? मुझे अपने घर नहीं जाना है। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां क्यों नहीं जाओगे? वो सबको मार डालेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन मार देगा? वो आते हैं। वो पीछे खिड़की पर देखा? मैंने कहा था ना आपको, वो यहाँ आ जाएंगे। वो आ गए। कुछ नहीं है। अरे आपने देखा नहीं, वो आ गए यहाँ पर। कुछ नहीं है। अरे वही से निकला था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। वो यहाँ आ गए हैं। मैंने कहा ना हिरेन। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मार डालेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब और नहीं सह सकता हूँ। आप प्लीज मुझे मार डालिए। अब प्लीज मुझे मार डालिए। मेरे को मार डालिए, मेरे को और नहीं जी रहा है। प्लीज मुझे मार डालिए। हवलदार, डॉक्टर बुलवाइए। सुधा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। महेश, इस उम्र में मैं अपनी भलाई और बुराई बहुत अच्छे से समझती हूँ। नहीं समझती हो तुम। वो आदमी पागल है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और तुम हो कि ये केस। महेश, वो मेरा पेशेंट है। तुम उसे पागल ना कहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। क्यों? क्योंकि यही सच है। समझी? मेरी बात सुनो, मैं उस पागल हिरेन को तुम्हारे और मेरे बीच में कभी नहीं आने दूंगा। कभी नहीं। योर ऑनर, ये जो हिरेन शाह है, जो आज 30 साल का है, वो आज से 10 साल पहले सिर्फ 20 साल का था। इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपने माँ, बाप और छोटी बहन की हत्या कर दी। और आज 10 साल बाद उसने अपने चचेरे भाई रूपक और भाभी सुप्रिया की हत्या कर दी। और मैं प्रमाणित भी करूंगा, ये भी प्रमाणित कर दूंगा कि हिरेन के पास मोटिव ऑफ मर्डर था, योर ऑनर। लेकिन सबसे पहले मैं ये साबित कर दूं कि हिरेन शाह पागल नहीं है, और इसके लिए मैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुधा को घटजर में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सुधा जी, आप LTJC मेंटल असाइलम में बतौर साइकोथेरेपिस्ट अपॉइंट की गई हैं। जी हाँ। और पिछले 5 साल से आप हिरेन की ट्रीटमेंट काउंसलिंग कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो क्या एनालिसिस क्या है? यही कि हिरेन सोशल एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। वो लोगों के सामने आने से डरता है, किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकता। उसे अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है। योर ऑनर, हिरेन के जो पिछले 10 साल के रिपोर्ट है उसमें भी यही लिखा गया है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा गया योर ऑनर के हिरेन शाह मानसिक तौर पर इस तरह से असंतुलित हो जाते हैं कि वो अपने आपे में नहीं रहते, गुस्सा हो जाते हैं, वायलेंट हो जाता है और उसके तहत किसी का खून कर देंगे। नहीं लिखा गया। उस
उसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो डिफेंस लॉयर थे वो भी पाठक साहब जितने टैलेंटेड होंगे, इसीलिए पागलपन का सहारा लिया और हिरेन की जान बचा ली। लेकिन आज इस केस में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं हूं ना, आई एम जायसवाल, दैट्स द डिफरेंस। खैर, ये बताइए कि पिछले 5 साल में या 10 साल में हिरेन ने कभी भी किसी पर भी जानलेवा हमला किया? जी नहीं। योर ऑनर, जिस इंसान को मानसिक तौर पे असंतुलित करार दिया गया था, वायलेंट करार दिया गया था, उसने 10 साल से किसी पर जानलेवा हमला ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं है योर ऑनर, मेंटली स्टेबल है। इनफैक्ट आम आदमी से भी ज्यादा चालाक है और उसने 10 साल पहले अपने माता पिता और छोटी बहन की हत्या भी की थी योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं मिस्टर आई.एम. जायसवाल को स्मरण करा दूं कि ये केस रूपक और सुप्रिया की हत्या के बारे में है। रहा प्रश्न मेरे मुवक्किल के माता पिता और इनकी बहन की हत्या का, तो उसका दंड ये भुगत चुके हैं योर ऑनर। लेकिन रूपक जी और सुप्रिया जी का जो खून हुआ है उसकी जड़ें जुड़ी हुई है 10 साल पहले की गई हत्या के साथ। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर जायसवाल? कहना नहीं चाहता हूँ योर ऑनर, पूछना चाहता हूँ कुछ कमल शेट्टी से। कमल जी, आप हिरेन शाह को कितने सालों से जानते हैं? यही करीबन 15-16 सालों से। आपको हिरेन की हालत आपको देखकर कभी ऐसा लगा कि वो पागल है? आई मीन मेंटली अनस्टेबल है? ऐसा तो कभी नहीं लगा सर, बट कभी कभी थोड़ा अजीब सा बिहेव करता था। अगर मेंटली अनस्टेबल होता तो क्या आपको लगता वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता? बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपने कई सारे ऐसे पल साथ में गुजारे होंगे, कई आदतें, कई शौक वगैरह साथ में शुरू किए होंगे, जैसे कि दारू पीना। क्या आप दोनों ने साथ में शुरू किया था? जी नहीं, मैंने शराब को छुआ तक नहीं है, लेकिन हिरेन को शराब की आदत काफी बचपन से लग गई थी। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये सच है कि आप हिरेन को सिर्फ कंपनी देने ही सितारे बार एंड रेस्टोरेंट में गए थे, जाते थे? जी हाँ सर, मैं हमेशा उसे मना करता था, बट हमेशा वो यही कि आज पीऊँगा उसके बाद छोड़ दूंगा, बट लेकिन लत छूटती नहीं थी। ये बताइए कि बहुत छोटी उम्र में हिरेन को तो दारू पीने की लत लग गई थी, तो ये दारू पीने के पैसे कहाँ से आते थे उसके पास? वो कभी अपने पिताजी से और कभी अपने माँ और बहन से मांगता था बहाने बनाकर, और कभी कभी तो जी कभी कभी तो उसने अपने घर से भी चोरी की थी सर। ये बताइए कि आपको कोई अजीब खास ऐसा कोई किस्सा याद है जो सितारे बार एंड रेस्टोरेंट में हुआ हो? जी। ओए हिरेन, पहला तेरे को पिछला हिसाब चुकता करना पड़ेगा। 10,000 का दारू पी चुका है तू, 10,000 का। चल जल्दी से पैसा निकाल वरना। वरना क्या? अरे भिखारी समझ के रखा मेरे को? जानता है ना कौन हूँ मैं? जानता है? बताऊँ तेरे को क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे को धमकी देता है तू, हैं? बता क्या करेगा? उसके बाद मैं उसे समझाने ले गया। हम लोग जंबो क्रीक तक पहुंचे ही थे और मैंने 2 बातें क्या कह दी, बस मुझ पे ही गुस्सा हो गया। कहने लगा कि बस चलो, अभी चलो। मैंने उसे शांति से रोककर बात करने की कोशिश की तो उल्टा वायलेंट हो गया और मेरे ऊपर ही हाथ उठा डाला और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया सर। बहन जी, क्या ये बात सच है? ऑनर, दारू ना मिलने की वजह से हिरेन अपने आपे में नहीं रहा, उसे गुस्सा आया और जब उसे गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जी, ये बताइए मुझे कि ये जो सितारे बार एंड रेस्टोरेंट जो है वो तो एक मामूली सा क्वार्टर सिस्टम टाइप का बार है। दारू इतनी महंगी तो होती नहीं वहाँ पे, फिर भी इतना उधार कैसे चढ़ गया था इसके सर? क्योंकि इसे जितने भी पैसे घर से मिलते थे ये सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। ओह, यानी कि शराबी के साथ जुआरी भी थे। आप तो मल्टी टैलेंटेड हो भाई। योर ऑनर,
ये जो इनकी आदत थी, शराब पीना, जुआ खेलना, पैसे उड़ाना, इसकी वजह से हिरेन के पिताजी को हिरेन पे बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगे थे और हिरेन को जायदाद से बेदखल कर दिया था। इस बात से हिरेन को अपने पिताजी पे गुस्सा आया, माँ बहन सब पे गुस्सा आया और सबका कत्ल कर दिया और फिर पागलपन का नाटक करके खुद पागल खाने चले गए। 10 साल तक वो पागल खाने में रहे, बतौर पागल वो होने का नाटक किया और फिर ये साबित कर दिया 10 साल के बाद कि अब तो मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जैसे ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, हिरेन जी ने रूपक जी और प्रभाकर जी जो उसकी प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे, उससे वो प्रॉपर्टी वापस मांगी। उन लोग की बहस हुई और वापस गुस्सा आया और उन्होंने रूपक जी और सुप्रिया जी का भी खून कर दिया। जायसवाल साहब, एक अब क्या कहानी सुना रहे हैं अदालत को? यही कि इन्हें इनके पिताजी ने अपनी जायदाद से वंचित कर दिया था, जिसके कारण इन्हें अपने पिताजी पर, अपनी माताजी पर, अपनी बहन पर क्रोध आया और इन्होंने सबकी हत्या कर दी। फिर जब चिकित्सा पूरी होने के बाद ये असैलम से बाहर आए तो इन्होंने आपके अनुसार जो इनके पिताजी की जायदाद के जो केयरटेकर थे, रखवाले थे, प्रभाकर जी और रूपक जी, तो इन्होंने वो जायदाद पाने के लिए रूपक जी की हत्या की, सुप्रिया जी। लेकिन प्रभाकर जी भी आपके अनुसार रखवाले थे जायदाद के, उनकी हत्या नहीं की। क्यों ऐसा किया, बताइए। प्रश्न का उत्तर नहीं होगा आपके पास, क्योंकि इतना गहरा सोचने की कुशलता नहीं है आप में। योर ऑनर, रहा प्रश्न 10 वर्ष पूर्व मेरे मुवक्किल के शराबी और जुआरी होने का, तो ये बात अदालत में बताकर मेरे मित्र ने कोई अद्भुत कार्य नहीं किया है योर ऑनर, ये आम जानकारी है। हम ये भी जानते हैं कि रुपए पाने के लिए इन्होंने अपने घर वालों से लड़ाई की और घर में चोरी भी की। इससे ये कैसे प्रमाणित होता है जायसवाल साहब कि इन्होंने रूपक और सुप्रिया की हत्या की? गुस्सा आता है ना उसको, तो जब गुस्सा आया तो उसने वो प्रॉपर्टी वापस मांगी और उन लोग ने देने से इनकार कर दिया, इसलिए गुस्से में रूपक और सुप्रिया जी का खून कर दिया। क्रोध तो मुझे आप पर भी आता है जायसवाल साहब, लेकिन क्या मैंने आपकी हत्या की? नहीं। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मेरा खून करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो एकदम नष्ट हो जाएगा और आप ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन जो हिरेन है उसमें इतनी अक्ल नहीं है ना, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल है। अच्छा, दारू की लत जो उसे लगी थी वो वापस रिलैप्स हुई और दारू ना मिलने पे वो अपने आपे में नहीं रहता है, गुस्सा आता है उसको और ये झगड़ा भी हुआ था प्रॉपर्टी का, तो सब इसीलिए उसने खून किया। क्या आपके पास कोई साक्ष्य या साक्षी है जो ये प्रमाणित कर सके आपकी इस बात को? साक्ष्य तो निश्चित रूप से होगा, प्रस्तुत करिए। साक्ष्य है ना मेरे पास, वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जो मैंने आपको भी दी है और जज साहब आपकी मेज पे भी पढ़े, उसमें साफ लिखा है कि क्राइम सीन पर से सिर्फ हिरेन की उंगलियों के निशान और पैरों के निशान वहाँ पे पाए गए हैं। इससे साफ होता है कि हिरेन ही क्राइम सीन पे था और कोई नहीं था। नहीं होता है इससे जायसवाल साहब। योर ऑनर, जैसा कि बाकी केसेस में देखा गया है, किसी व्यक्ति के उंगलियों की छाप या पैरों के छाप घटना स्थल पर पाया जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता योर ऑनर की हत्या उसी व्यक्ति ने की है, और किसी दूसरे या तीसरे या चौथे व्यक्ति के छाप न पाए जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि हत्या किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं की योर ऑनर। दस्ताने, हैंड ग्लव्स। I understand, but did you understand what Kamal said? हाँ, कमल जी को तो मैं भूल ही गया जरा। तो तुमने कहा अपने कथन में कि तुम और हिरेन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। जी। कैसे मित्र हो तुम कमल? एक मित्र तो दूसरे मित्र को बचाने का प्रयास करता है, तुम तो फंसा रहे हो अपने मित्र। I object, योर ऑनर। पाठक जी मेरे गवाह को असली बयान देने के लिए ताना मार रहे हैं। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ योर ऑनर, केवल साक्षी से सत्य कथन उगलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया इन्हें आदेश दें कि ये बीच में न टोके। मिस्टर जायसवाल। हाँ कमल, दोस्ती की बात छोड़ते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे मामा जी जो हैं वो करता धरता है कुमार इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ होटल्स। जी, पूरे इंडिया में उनके करीबन 7 5-स्टार होटल्स हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा जो घर है, जो जायदाद है, और हिरेन के पिताजी का जो जायदाद है, उसके बीच में केवल एक पतली सी दीवार है। जी सर, इसके
बंगले का कंपाउंड और मेरे बंगले का कंपाउंड के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है सर। अर्थात कि अगर वो दीवार किसी प्रकार से गिरा दी जाए तो इतनी जगह बन जाती है कि वहां पर एक शानदार 5 स्टार होटल खड़ा किया जा सकता है। जी मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट इसका और उसका क्या लेना देना? नहीं, वहाँ 5 स्टार होटल। एक्सक्यूज मी एक मिनट, लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो अंदर अंदर? भाई मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, मुझे भी तो समझाओ आखिर माजरा क्या है। ये कमल जी के जो मामा जी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कुमार इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ होटल्स के कर्ता धर्ता है। तो जो जायदाद थी इनकी, कमल जी के पिताजी की और हिरेन जी के पिताजी की, इसे जोड़कर वो वहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे। ये योजना कमल जी अपने मामा जी के पास लेकर गए थे और कमल जी को करोड़ों का फायदा होने वाला था इस योजना से। जब हिरेन के पिताजी ने अपनी पुश्तैनी जायदाद इन्हें बेचने से मना कर दिया तो इनकी ये जो करोड़ों की योजना थी उस पर पानी फिर गया, जिसके कारण इन्हें क्रोध आया और इन्होंने हिरेन की पूरे परिवार की हत्या कर दी और उसके आरोप में बेचारे हिरेन को फंसा दिया। इसे मानसिक चिकित्सालय भिजवा दिया और 10 वर्षों तक इनका ये लोभ रुपयों के लिए ये जीवित रहा। और 10 वर्ष पश्चात जब हिरेन मानसिक चिकित्सालय से बाहर आया तो उस अवसर का लाभ उठाया कमल ने। इन्होंने एक बार फिर जो कर्ता धर्ता थे हिरेन की जायदाद के, प्रभाकर जी और रूपक जी की हत्या उन्होंने कर दी और उसके आरोप में हिरेन को फंसाया। और सुप्रिया ने संभव है कि इन्हें देख लिया होगा रूपक जी की हत्या करते हुए और इन्हें सुप्रिया जी को भी मारना पड़ा। तो केयरटेकर तो प्रभाकर जी भी थे, तो सिर्फ रूपक को क्यों मारा, प्रभाकर जी को क्यों नहीं मारा? देखिए जायसवाल साहब, संभव है कि प्रभाकर जी जो थे उन्हें रुपयों का लोभ दिया हो कमल जी आपने और वो आपकी इस योजना में आपके साथ हो गए हो, ऐसा कुछ था क्या? संभव है, पॉसिबल। सर एक लॉजिकल क्वेश्चन है, उसका लॉजिकल आंसर दे दीजिए ना प्लीज। पूछो। जिस रात रूपक जी और सुप्रिया जी की हत्या हुई उस रात हिरेन क्राइम सीन पर था, ये जरा साबित कर। तो ये मत बोलिएगा कि वो दस्ताने, हैंड ग्लव्स नहीं, क्यों ना बोलो? क्या संभव नहीं है कि ये दस्ताने पहन कर वागे? नहीं, चलो मान लिया कि वो संभव है, पर वो सिर्फ वो पॉइंट तो वैलिड नहीं होता है ना। आपको और भी तो प्रूव करना पड़ेगा किसी और तरीके से। ही वाज प्रेजेंट ऑन दैट क्राइम सीन। है कोई दूसरा कोई सबूत ऐसा? मेरी दलील को सहारा देने के लिए योर ऑनर मैं अपने अगले गवाह हिरेन के चचेरे भाई प्रभाकर जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। प्रभाकर जी, आप हिरेन को मेंटल असाइलम से वापस घर क्यों लाए थे? क्योंकि मुझे डॉक्टर सुधा ने बोला था, पर मुझे क्या पता था कि मैं इंसान की शक्ल में अपने परिवार की मौत को घर में लेकर आ रहा था। इस हैवान ने मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। योर ऑनर करेक्ट, किसी ने हत्या की है और हत्या करने के पीछे दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था योर ऑनर के हिरेन को पता चल चुका था कि रूपक जी और सुप्रिया जी इससे नफरत करते हैं और इसके पागल खाने यानी कि मेंटल असाइलम से वापस बाहर लाए जाने के सख्त खिलाफ थे। और दूसरा कारण योर ऑनर हिरेन से पूछ लेते हैं। हिरेन, क्या ये सच है कि जिस दिन आपको मेंटल असाइलम से वापस घर लाया गया उसके दूसरे ही दिन किसी कागजात पे आपकी साइन करने को कहा गया था? हाँ। क्या थे वो कागजात, क्या थे? मेरे जायदाद के कागज थे। जब ये बताओ हिरेन जी कि वो कौन था जो आपसे साइन करवाना चाहता था? उस बात को इस केस से मत जोड़िए जायसवाल साहब। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर, पहले मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, इन्हें जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मेरा सवाल सही था या गलत। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। हाँ तो बोलो हिरेन, बोलो कौन था वो जो साइन करवाना चाहता था तुमसे? वो मेरे भैया और भाभी ने। नहीं, नाम।
और रूपक भैया और सुप्रिया भाभी। ऑर्डर ऑर्डर। रूपक और सुप्रिया भाभी और ऑनर जबरदस्ती कर रहे थे, ये साइन करना नहीं चाहता था। इसे फिर से गुस्सा आया, वायलेंट अटैक किया इसने रूपक और सुप्रिया जी पे, मौका देख के खून कर दिया। और हाँ, सवाल आपका कि प्रभाकर जी को क्यों बख्श दिया, तो हो सकता है पाठक जी कि प्रभाकर जी जो है वो इनकी साइड पे हो, उनका मन ललचाया ना हो हिरेन की प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए हिरेन ने उनको बख्श दिया। हो सकता है योर ऑनर, ये शांत स्वभाव वाला दिखने वाला जो ये हिरेन है वो एक्चुअली अपने अंदर एक गुस्से का ज्वालामुखी लिए इतना वायलेंट हो जाता है, इतना गुस्सा आता है उसे कि अपने आप में नहीं रहता, और उसी गुस्से के चलते उसने रूपक जी और सुप्रिया जी का खून कर दिया, चाकू से या वो दो धारी नुकीली वाली किसी भी चीज से उसने खून कर दिया। जायसवाल साहब, अरे कहने के बाद भी आप अपना गृह कार्य करके नहीं आते। छोड़िए ये सब बातों को, ये बताइए कि सुप्रिया जी और रूपक जी के शयन कक्ष एक दूसरे से 30 फीट की दूरी पर थे, और आपके कथन के अनुसार सर्वप्रथम ये रूपक जी के कमरे में गया। दीजिए उत्तर। नहीं होगा योर ऑनर, सत्यपाल सिंह जी को कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूँ। सत्यपाल जी, हिरेन के पड़ोसी हैं आप जी। ये बताइए कि हिरेन के घर से आपका घर कितनी दूरी पर? करीबन 100 फीट। ये बताइए कि हत्या की रात क्या चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी हिरेन के घर से, सुनी है आपने? आवाजें सुनाई दी थी और बहुत लाउड। सुनने के बाद आपको लगा होगा कि कुछ अनबन है, आपने पुलिस को फोन किया, उनको खबर की, उनको बुलाया, कुछ किया ऐसा? इसमें पुलिस को बुलाने की क्या बात थी? जब से हिरेन घर में आया है तब से इस तरह की आवाजें उस घर से रोज आती हैं। चले जाओ भैया, भैया। और जब से मुझे पता चला हिरेन के बारे में कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तब से मैंने उन आवाजों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मर्डर वाली रात को भी आवाजें आई थी, मुझे लगा शायद हिरेन चिल्ला रहा है। योर ऑनर, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि 100 फीट की दूरी पर रहने वाला अलग घर में एक ऐसा व्यक्ति दूसरे घर से आती हुई आवाजों को सुन लेता है, किंतु उसी घर में रहने वाला व्यक्ति 30 फीट की दूरी से आवाज नहीं सुन पाता। एक मिनट मैडम साहब, आप साफ साफ बताइए ना, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी, जिनके अनुसार योर ऑनर सुप्रिया जी और रूपक जी के मृत्यु का समय एक ही है, जिससे यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि ये एक व्यक्ति का नहीं, 2 अलग अलग व्यक्तियों का काम है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं। मिस्टर जायसवाल, आप माने या ना माने, लेकिन ये अदालत केडी पाठक के इस लॉजिक से सहमत है, इसलिए आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो पेश कीजिए। योर ऑनर, मेरे पास योर ऑनर, जायसवाल साहब के पास अगर कोई गवाह नहीं है और कोई साक्ष्य नहीं है तो मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप निर्णय सुनाएं। है ना वो योर ऑनर, एक्चुअली पता नहीं, वो कोर्ट में मैंने बोला था सुबह सुबह पहुंच जाना मेरा गवाह, लेकिन कहीं अटक गया होगा योर ऑनर। जायसवाल सर आ गया। यस योर ऑनर, यस योर ऑनर, ये बात सच है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे खून हिरेन ने किए। ऑर्डर ऑर्डर। हिरेन मेरे साथ पागलखाने में था और इसने मुझसे कहा, नहीं सुरवीन, चुप, कुछ मत बोलना वरना वो तुम्हें भी मार डालेंगे। इसी ने अपनी फैमिली को मारा है और प्रभाकर की फैमिली को भी। सुरवीन चुप हो जा, शट अप। वो मार देंगे तेरे को, छोड़ूंगा तो मैं नहीं, तुम्हें फांसी के तख्ते पे लटका दूंगा, समझे? गवाही दे चुका है ये। वो आपको मार देंगे, वो आपको मार देंगे, वो सबको मार देंगे। इनको समझाओ, वो आपको मार देंगे। नहीं नहीं नहीं,
सुरवीन कुछ मत बोलना, वो सबसे पहले तेरे को मारेंगे। तूने बोला वो मिस्टर केडी, अपने क्लाइंट को संभालिए। वो मार देंगे, वो देखो आ रहे हैं, वो मार देंगे, सबको मार देंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं मारेंगे, मार देंगे, सबको मार देंगे। शांत रहो। आप तुम जाइए ना, मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे। भाग जाओ सर, यहाँ से भाग जाओ सर, सर आप भी भाग जाओ सर। सर भाग जाओ आप यहाँ से, वो आपको ही मार देंगे। वो मार देंगे सबको सर, उनको समझाते क्यों नहीं, मार देंगे वो। इंस्पेक्टर दवे, इसे बाहर लेकर जाइए। बता रहा हूँ, आप यहाँ मत रुकना सर, ये इसको मार देंगे सबसे पहले, इसने बोला सर, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे। रुकावट के लिए खेद है, बोलिए। योर ऑनर, हिरेन एक नॉर्मल इंसान है, वो पागल नहीं है। उसने मुझे पागल खाने में बताया था कि उसने अपने परिवार वालों का खून कर दिया और वो पागल की एक्टिंग करके पागल खाने आ गया। उसने मुझसे कहा था कि उसका चचेरा भाई उसकी प्रॉपर्टी पर आग गड़ाए बैठा है और जब वो बाहर निकलेगा ना तो वो उसे मार देगा। पूरे पागल खाने में हिरेन सिर्फ मुझसे ही बात करता था। आप चाहें तो डॉक्टर सुधा से पूछ लें। सुधा जी, क्या ये सच है? जी एक्चुअली नहीं, हाँ या ना? जी हाँ। योर ऑनर, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि हिरेन पागल नहीं है, ना ही वो मेंटली अनस्टेबल है, बल्कि वो बहुत ही स्टेबल है और चालाक है। तो स्मार्ट किलर, स्मूथ ऑपरेटर। योर ऑनर, इसने हिरेन ने ही खून किया है सुप्रिया और रूपक जी का। मैं गवाह पेश कर चुका हूँ, मैं सबूत पेश कर चुका हूँ। बस आप निर्णय सुना दीजिए योर ऑनर, फांसी की सजा सुना दीजिए आप हिरेन शाह को। ये अदालत इस केस का फैसला अगली तारीख को सुनाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हटो, क्या हुआ? मैंने बोला था मार देंगे। मार दिया इसको, मार दिया। मर्डर वेपन मिल गया, मर्डर वेपन मिल गया और मर्डरर भी। पड़क साहब, आज मेरे पास गवाह है, सबूत है, मर्डर वेपन है, मर्डरर है। आपके पास क्या है? आपके पास? कोई चल बस। हाँ, हिरेन और सुरवीन के बीच संबंध कैसे थे? सुरवीन और हिरेन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में ही रहते थे। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया कि सुरवीन और हिरेन दोनों ही अलग हो गए। आई थिंक दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। सॉरी पटक सर, और आपसे मैं कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? बॉस, एकदम मस्त झकास प्रॉपर्टी है ये, इसके लिए खून खराब तो होएगा ही ना बॉस। चमगादड़ों को तो दिन में दिखता नहीं है, फिर भी यहाँ उड़ रहे हैं, विचित्र बात है। तुम भी वही सोच रही हो।
नमस्ते केडी सर। नमस्कार प्रभाकर जी, आपको आपत्ति ना हो तो जरा घर की जांच कर लें। हाँ जी बिल्कुल, आइए सर, आइए। ये हिरेन का कमरा है। ये जो आप अदालत में कह रहे थे कि हिरेन रात को खिड़की की ओर देखकर कह रहा था कि वो लोग आ गए, वो लोग आ गए, यही खिड़की है? जी हाँ, ये वही खिड़की है। हिरेन लगभग हर रात चीखता और चिल्लाता था, कहता था कि खिड़की पे कोई है, खिड़की पे कोई है। पर जब मैं जाकर खिड़की पे देखता था तो मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आता था। पता नहीं, जब से हिरेन घर आया था तो बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। कैसी हरकतें करता था? वही बिना वजह चीखना, चिल्लाना, हमारी और पड़ोसियों की नींद खराब करना। वैसे डॉक्टर सुधा ने हमें कहा था कि अगर हम हिरेन को बाहर ताज़ी हवा में घुमाएंगे फिराएंगे तो हिरेन जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम काफी दिन से घर से बाहर नहीं निकले ना। चलो आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें रोज बाहर निकलना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हैं? शहर से बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। मुझे यहाँ नहीं जाना है। क्यों? क्या हुआ हिरेन? गाड़ी वापस लो, मुझे नहीं जाना है। हिरेन, हम बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं ना। नहीं, गाड़ी रोको, मैंने बोला ना गाड़ी रोको। ये तो मरवा ही दिया था आज। खुद तो मरता, मुझे भी मरवा देता। आप लोगों को रहना है, रहो इस पागल के साथ, मैं नहीं रहूंगा। शांत हो जाओ रूपक। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? मैं इसे लॉन्ग ड्राइव पर लेके गया, सोचा कि इसका मन बहल जाएगा, इसका मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन इसने तो मेरी सांसें ही छीन ली थी आज। मैं समझता हूँ रूपक, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, हम सब लोग आज डिनर बाहर करते हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, और हिरेन को भी ले चलते हैं। आओ हिरेन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने नहीं जाना है। हिरेन, लेकिन पता नहीं जम्मू क्रीक की तरफ जाते ही हिरेन अचानक वायलेंट सा क्यों हो जाता था? जम्मू क्रीक? जी। प्रभाकर जी, ये बदबू कैसी है? वो चमगादड़ आता है यहाँ पर कभी कभी, शायद उनकी होगी। तुमको आई नहीं बदबू? अच्छा, क्या हुआ बॉस? अद्भुत बात है, वो जो बदबू वहां हितेन के कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही थी, मेरी गाड़ी में भी वही बदबू आ रही है, मेरे हाथों से भी वही बदबू आ रही है। बॉस, अपन किधर जा रहे हैं? जम्बो क्रीक। जम्बो क्रीक? उधर क्यों? जम्बो क्रीक क्योंकि वहां जाते ही हिरेन हिंसक हो जाता है। श्रमन। हाँ बॉस। यहाँ तो झाड़ पत्तियां पेड़ पौधे हैं केवल, स्थान पर ऐसा क्या है जिसे देखकर हिरेन हिंसक हो जाता था? बॉस, वो तो अपन को मालूम नहीं, पर अपन को ना हल्का होने का है। अपन जरा जाके आए। अरे बॉस।